Good morning, students. Today we are going to discuss about the lesson number 3, Florence Nightingale. आपकी कक्षा 4 के अंदर 3rd चैप्टर जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी जो नर्सिंग के सेक्टर में, चिकित्सा के सेक्टर में उन्होंने बहुत सेवाएं की और उन्होंने बहुत अच्छे सम्मान प्राप्त किए। उसकी कहानियाँ जो है उस समय के लिए काफ़ी प्रचलन में थी, वो बहुत बढ़िया बढ़िया उसकी स्टोरी प्रचलन में है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा परिदृश्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। तो हम देखते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसको किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, किस तरह की वो लेडीज़ थी, कब उसका जन्म हुआ, कौन सा सम्मान उसको प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें हम क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो उन्होंने क्या क्या काम किया, किस किस सेक्टर में वो प्रसिद्ध रही, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल चैप्टर को हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born at Florence in Italy on May 12, 1820. Florence Nightingale was born. फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम है, was born, born यानी जन्म हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in Italy, born at Florence in Italy, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म फ्लोरेंस से, इटली के फ्लोरेंस शहर में ऑन मई 20, 1820, 1820 में। कब को हुआ? 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ। तो हम ये कह सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 को हुआ। बात क्लियर हो गई। बोर्न यानी जन्म, फ्लोरेंस जगह का नाम है, इटली देश का नाम है, मई महीने का नाम है, नाइटिंगेल और फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस लड़की का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखना, हर पेरेंट्स, इधर लिखा हुआ है हर पेरेंट्स कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, her parents called Florence Nightingale after the name of her birthplace. उनके जन्म स्थान के कारण, उनके माता पिता ने उन्हें उनके जन्म स्थान के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुलाते थे। Her parents called Florence Nightingale after the name of her birthplace, यानी फ्लोरेंस जो शहर है उसमें उसका जन्म होने के कारण उन्होंने उस बच्ची का नाम, उसके माता पिता उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से बुलाते थे। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। शी वॉज वेरी फंड, शी वॉज, ये 2 बार लिखा गया, एक ही शब्द है। शी वॉज वेरी फंड ऑफ डॉल्स, तो उसे गुड़ियों जो होती है, जो डॉल्स जो होती है उनका बहुत शौक था। शी वॉज वेरी फंड ऑफ डॉल्स, उसे गुड़ियों का बहुत शौक था। शी यूज टू फीड एंड नर्स हर डॉल्स, वह अपनी गुड़ियों को कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। नर्स यानी उसकी सेवा करती रहती थी, उनका इलाज करती रहती। लगता है कि उसको गुड़िया को कुछ हो नहीं जाए इसलिए वो उसका बार बार इलाज करती थी, अक्सर जैसा कि छोटे बच्चे करते रहते हैं। तो शी वॉज वेरी फंड ऑफ डॉल्स, उसके पास बहुत सारी गुड़ियाएं होती थी या उसको गुड़ियों को बहुत शौक था, डॉल्स का बहुत शौक था। एंड शी यूज टू फीड, वह उन्हें खिलाने में, एंड नर्स टू हर डॉल्स, और अपने डॉल्स जो हैं उनका इलाज करने में व्यस्त रहती थी। हर एम्बिशन वाज टू नर्स द डिजीज एंड वाउंडेड, उसकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो क्या करे, यू वाज टू नर्स द डिजीज, वो बीमारियों का इलाज करने में, एंड वाउंडेड या घायलों का इलाज करने में उसको आनंद प्राप्त होता था। अर्थात उसका जो लक्ष्य था, अर्थात उसकी जो इच्छाएं थी, वो चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में जो बीमार आते थे, जो घायल आते थे, उनकी सेवा करना उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया रखा था। हर फर्स्ट पेशेंट वॉज ए डॉग, पहली बार उसने एक कुत्ते का इलाज किया। हर फर्स्ट पेशेंट वॉज ए डॉग, सबसे पहले जब वह इस सेक्टर में आना चाहती थी, जब वह इस सेक्टर में काम कर रही थी, तो उसका जो पहला पेशेंट था वो कौन था? एक डॉग था, एक कुत्ता। अर्थात
नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने सबसे पहले एक कुत्ते का इलाज किया, उसको नर्सिंग किया, उसकी चिकित्सा की। फ्लोरेंस सर्व्ड इन मैनी हॉस्पिटल्स। फ्लोरेंस ने बहुत सारे चिकित्सालयों में सेवाएं दी है, अर्थात उन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया है। फ्लोरेंस सर्व्ड इन मैनी हॉस्पिटल्स, अर्थात वह यूरोप के बहुत अलग अलग प्रकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने नर्स का काम उन्होंने किया। डे एंड नाइट, रात दिन काम करती। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल। रात दिन वह हॉस्पिटल में जो भी बेड होता था, जिस पर जो भी पेशेंट होता था, वो सबके पास जाती थी। शी विजिटेड एवरी बेड, वह प्रत्येक बेड के पास जाकर के इन द हॉस्पिटल और उन लोगों के हालचाल पूछती, उनसे बातचीत करती कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका इलाज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इसका इलाज और अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। अक्सर जैसा कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, नर्सिंग जो स्टाफ जो होता है वो पेशेंट्स का इलाज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं, दवाई वाई दे करके चले जाते हैं, बाद में केयरिंग करने के लिए नर्सेज होती है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी उस तरह की नर्स थी जो उन पेशेंट्स का बहुत अच्छे से इलाज करती थी। सुन, जल्दी ही शी बिकम वेरी फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, जल्दी ही, सुन यानी जल्दी ही, शी बिकेम वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध हो गई। ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर इन यूरोप, ड्यूरिंग यानी दौरान, क्राइमन जगह का नाम है, वॉर यानी युद्ध, इन यूरोप यानी यूरोप, यूरोप के क्राइमन युद्ध में, यानी क्राइमन युद्ध के दौरान यूरोप में शी नर्स द वाउंडेड सोल्जर्स। क्राइमन युद्ध के दौरान यूरोप में जो घायल सैनिक थे, शी नर्स द वाउंडेड सोल्जर्स, तो उन्होंने घायल सैनिकों की बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से उनका इलाज किया, बहुत अच्छे से उनकी ड्रेसिंग करी। एट नाइट, रात, शी वुड टेक ए लैम्प एंड विजिट एवरी पेशेंट, रात को भी वह लैंप लेकर के, लालटेन लेकर के हर पेशेंट के पास घूमती थी। लैंप एंड विजिट एवरी पेशेंट, एंड विजिट एवरी पेशेंट, जैसे ही मतलब वो क्या लेकर के जाती थी, लैंप लेकर के प्रत्येक के पास जाती थी पेशेंट के। टेक ए लैंप एंड विजिट एवरी पेशेंट, हर एक मरीज के पास, हर एक पेशेंट के पास वो जाकर के मिलके आती थी। She was very kind to them, वह उनके प्रति बहुत दयालु थी। She was very kind to them, वह उनके प्रति बहुत दयालु थी। Therefore, इसलिए, they called the lady with lamp, इसलिए वो उनको लेडी विथ लैम्प के नाम से पुकारने लगे। Therefore they called the lady with lamp, therefore they called the lady with lamp, therefore they called her, therefore they called her the lady with lamp, her the lady with the lamp। Everyone loved and respected, हर कोई उसका सम्मान करता था, और everyone loved and respect, हर कोई उससे प्यार करता था, प्रेम करता था, उसका सम्मान करता था कि ये नर्स कितनी अच्छी है, वो कितने लोगों का सेवा करती है, कितना अच्छा काम करती है। फ्लोरेंस नेवर थॉट ऑफ हर पर्सनल कंफर्ट्स, फ्लोरेंस ने कभी भी अपने व्यक्तिगत आराम के बारे में विचार नहीं किया कि मुझे भी कभी रेस्ट की आवश्यकता है, मुझे भी कभी आराम की आवश्यकता है। वह लोगों की सेवा करने में ही अपना पुण्य समझती थी। द किंग ऑफ इंग्लैंड अवार्डेड हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंग्लैंड के राजा ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सम्मान होता है। इन 1907 में उसको किससे सम्मानित किया गया? द ऑर्डर ऑफ मेरिट से उसको 1907 में सम्मानित किया गया। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव, शी वॉज फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर, इस सम्मान को प्राप्त करने वाली वह पहली महिला थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर या टू रिसीव दिस हाई ऑनर,
इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने वाली वह पहली महिला थी। एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 90 ऑन अगस्त 13, 1910, 10 अगस्त 1900। शी वॉज फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस ऑनर, वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 90, वह 90 साल की उम्र में। ऑन अगस्त 13, 1910, 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। इस तरीके से ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसकी एक कहानी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म लेने वाली एक नर्स थी, जिन्होंने बहुत ही लोगों की अलग अलग हॉस्पिटल्स के माध्यम से सेवाएं करी। वो बहुत ही दयालु किस्म की थी और लोगों का सम्मान करती थी। अब देखो एक बार मैं थोड़ा इसको फास्टली रिपीट करता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 12, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 में हुआ था। हर पेरेंट्स कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ हर नेम ऑफ हर बर्थ प्लेस। उसके माता पिता उसके जन्म स्थान की वजह से उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुलाते थे। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, शी वॉज वेरी फंड ऑफ डॉल्स, उसे गुड़ियों का बहुत शौक था। शी यूज टू फीड, वह उनको खिलाती थी। एंड नर्स हर डॉल्स, और अपने डॉल्स की सेवा करती थी। हर एम्बिशन वॉज टू नर्स, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो थी नर्स यानी सेवा करना, और द डिजीज एंड वाउंडेड यानी बीमार लोगों की और घायल लोगों की। हर फर्स्ट पेशेंट वॉज ए डॉग, उसका पहला मरीज एक कुत्ता था। फ्लोरेंस सर्व्ड इन मैनी हॉस्पिटल्स, उन्होंने कई हॉस्पिटल्स में सेवाएं दी। डे एंड नाइट, रात दिन काम किया। शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल, वह प्रत्येक बेड में के पास जाकर के घूम के आती, मिल करके आती। सून शी बिकम्स वेरी फेमस, जल्दी वह बहुत प्रसिद्ध हो गई। ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर इन यूरोप, यूरोप में क्राइमन वॉर के दौरान शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की। एट नाइट, रात दिन, शी वाउंडेड टेक ए लैंप एंड विजिट एवरी पेशेंट, वह एक लैंप लेकर के हाथ में रात को सभी पेशेंट्स के पास घूमती। शी वॉज वेरी काइंड टू देम, वह उनके प्रति बहुत दयालु थी। देयरफॉर दे कॉल्ड हर द लेडी विथ लैंप, इसलिए उन्होंने लेडी विथ लैंप के नाम से जानते थे। एवरीवन लव एंड रिस्पेक्ट, हर कोई उसका प्रेम और सम्मान करता था। फ्लोरेंस नेवर थॉट ऑफ हर कंफर्ट्स, उसने कभी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा। द किंग ऑफ इंग्लैंड अवार्डेड हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंग्लैंड के राजा ने उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया 1907 में। एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस हाई ऑनर, ये उच्च सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली महिला थी। शी डाइड एट द एज ऑफ 90 ऑन अगस्त 13, 1910, वह 13 अगस्त 1910 को 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। यू कैन रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, बहुत सरल चैप्टर है, वो आप उसको पढ़िए, समझिए, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको एज ए होमवर्क के रूप में भी इसका एक पैराग्राफ उतार करके उसको लिखेंगे, जिससे कि आपको होमवर्क भी मिलता रहे। यू कैन राइट इट योर नोटबुक। ओके, थैंक यू वेरी मच।